नमस्कार साथियों, कार्यक्रम बिजनेस के माहिर में आपका स्वागत है। साथियों, व्यापार में ग्राहकों के लिए तरह तरह की स्कीमों का उपयोग करना व्यापारियों के लिए आम बात है। कभी कभी ये तरीका सही बैठता है तो कभी नतीजा उल्टा पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि हम इसे समझें और इनसे सीखें ताकि हम आगे ये गलती ना दोहराएं। आज की हमारी कहानी है फल बेचने वाले गोपाल की, जो अपने साथी व्यापारी के सफल व्यापार से थोड़ा परेशान है और कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए सुनते हैं। चिंटू, ओ चिंटू, यार इस माधव ने अपने फलों में ऐसी क्या मिठास घोल रखी है कि हर दूसरा आदमी उसी के पास जाता है। अरे चाचा, माधव भैया के फल ना ज्यादा ताजे हैं और उन्हें व्यापार चलाने का बहुत तजुर्बा है। उसकी बड़ी वकालत ना कर, समझा? व्यापार करने की कला तो मैंने भी घोट घोट कर पी हुई है। अरे नींद से जागिए चाचा, वरना जो कला घोट के पी गए हैं ना, उसे बहते हुए देर नहीं लगेगी। चल 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 चल, अपना काम कर। मुझे तो लगता है ये माधव कंपटीशन के चक्कर में है, कोई सेल वेल लगा रखी है इसने। अरे गोपाल चाचा, अच्छे व्यापारी के पास ना ग्राहक जो है दूर दूर से आते हैं। अब तुम क्या जानो? दूर दूर से क्या? अब मैं क्या चांद से ग्राहक बुलाऊं? जिनको काम करने का आता हो तरीका, उसके लिए क्या मिर्जापुर और क्या ही अमेरिका, समझा? सुबह से ग्राहक नहीं आया, बातें इनसे अमेरिका की करवा लो। हैं? क्या बड़बड़ा रहा है? सेल का बोर्ड लगा चुपचाप यहाँ और लिख दे, फल पाए आधे दाम में और 2 किलो फल के साथ फ्री में जूस भी मिलेगा। क्यों धंधे की खटिया खड़ी कर रहे हो? फ्री के चक्कर में मुझे भी बिना पैसों के लटका रखा है। अरे चिंटू, सुन 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 सुन, ये उद्यमी दीदी जा रही है ना, बुला जरा इनको, बुला इनको यहाँ। अरे उद्यमी दीदी, अरे सुनिए ना, सुनिए। अरे उद्यमी दीदी, भाई इधर आई, इधर। हाँ गोपाल भाई, बोलो क्या हुआ? क्या दीदी, लगता है तुम भी माधव के पास जा रहे हो फल लेने। यहाँ से फल ले लो, डिस्काउंट चल रहा है और जूस भी फ्री मिलेगा। पर ऐसे तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। कुछ दिन नुकसान ही सही दीदी, कंपटीशन में तो इतना करना ही पड़ता है ना। अरे कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि दाम इतना गिरा दो कि व्यापार में घाटा हो जाए। तो फिर क्या करूं, आप ही बताओ। गोपाल भाई, दुकान चलाने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती है ना, है कि नहीं? जी दीदी, वो तो है। तो फिर नए फल मंगवाने, चिंटू की पगार देने, व्यापार को बढ़ाने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो कहाँ से आएगा? तो कैसे अपने व्यापार का विकास करें दीदी, जरा ये भी बता दीजिए। विकास भी होगा और विश्वास से भरे लोग भी आएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि लोगों को आकर्षित करने के लिए तुम कम दाम में फल बेचोगे तो लोगों के दिमाग में ये भी बैठ सकता है कि तुम्हारे फल घटिया हैं। दीदी, वैसे ही धंधा मंदा है, ऊपर से आप भी डरा रहे हो। डरा नहीं, समझा रही हूँ। अपने फलों की क्वालिटी पर ध्यान दो, उसके साथ कोई समझौता नहीं। एक कीमत तय करो ताकि लोग यहाँ पर फल खरीदें। पर दीदी, उसके लिए क्या करना होगा? देखो, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो ऐसे में सभी व्यापारियों की कीमत को ध्यान में रखो और समय समय पर मार्केट के हिसाब से तो कभी ग्राहक की पसंद के हिसाब से कीमतें निर्धारित करो। इससे तुम्हारा कंपटीशन भी रहेगा और तरक्की भी होगी। अरे वाह दीदी, क्या गजब की बात बताई है आपने। तभी तो कहती हूँ, ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता है जरूरी। मूल्यों के सही निर्धारण से इसे आंकना चाहिए। गुड़ गोबर ना बेचकर ग्राहक को अच्छी क्वालिटी का सामान बेचना चाहिए। तो क्यों सेठ जी, चलें अमेरिका? चुप कर और काम पर लग जा। साथियों, खराब क्वालिटी और कम दाम पर सामान बेचने से व्यापारी को ग्राहक और पैसा दोनों ही तरफ से नुकसान होता है। इसीलिए लागत और मूल्य कंपटीशन को ध्यान में रखकर निर्धारित करने चाहिए। हम सभी व्यापारियों से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपने अपने किसी साथी व्यापारी को सामान की कीमत कम रखने के कारण परेशान होते देखा है? और क्या आपने कभी ये देखा है कि सामान की कीमत कम रखने के कारण उसकी गुणवत्ता पर लोगों ने कुछ कहा हो? आप मूल्य निर्धारण के लिए किस प्रकार की आदतों का पालन करते हैं और इन आदतों का आपके व्यवसाय पर अच्छा और बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है? अपने अनुभव हमें जरूर बताएं अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और विषय को लेकर। नमस्कार।